कटरीना को लेकर इस फिल्म के साथ क्या याद रखेंगे? मैं आपके लिए एक फनी मेमोरी बताऊं, आपके सामने जो बैठे हो देखो किसे डरे हुए, एकदम साइड में जा रहे हैं। वो पिछले सवाल से डरे हुए लगता है। हेलो, फनी मेमोरी। मी फर्स्ट, आई थिंक मैं ये कहानी ऑलरेडी मैं दोहराऊंगा इसे, लेकिन हमारे लिए पहला दिन काफ़ी फ़नी था क्योंकि एक रिदम सेट हो गया था हमारे सेट पे। सिद्धांत और मैंने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत साथ में की थी। एक आध दिन हम शूटिंग कर चुके थे और हमें आदत पड़ चुकी थी कि हमें कैसे ट्रीट किया जाएगा सेट पे। और फिर 4 दिन बाद कटरीना मैम आई सेट पे और माहौल यूं बदला कि हमें इमीडिएटली समझ में आ गया कि इस फिल्म का जो रिदम है और इस फिल्म में जो बैलेंस होने वाला है वो कैसे होने वाला है। बट वी वर वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज वो रौनक ले आई सेट पे। शी इज़ प्लेइंग अ गोस्ट इन द फिल्म, तो नूर तो था ही उन पे, शी वाज ग्लोइंग। बट we had a lot of fun, we had a lot of goofy memories, we would ad lib things कभी कभार, कभी कोई कुछ बोल देता था, कभी कोई कुछ बोल देता था, फिर साइड से राइटर्स बोलते थे क्या कर रहे हो तुम लोग यार। जैसे आपने improvisation की लाइन अभी कही कि she liked the fact that we would improvise. I immediately saw our writers with their heads down saying लिखने वालों को लिखने दो भैया। इस जवाब से आपको पता नहीं चलेगा, but really Ishan loves me a lot. So much. Hello. The crew loves. This question is from Hello. Right side, third row on the right. Raj Sayed, filmfestivals.com. ईशान से सवाल है। Sir. हेलो, ईशान, मेरा नाम आरती सक्सेना Sorry है। guys, sorry. One by one. Sorry. So please, yeah. ईशान, आपने ये फिल्म अपनी वालदा नीलिमा जी को दिखाई, और अगर दिखाई तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, अब तक मौका नहीं मिला है सर। वो आई थिंक जब स्क्रीनिंग होगी कुछ दिनों में, एक आध हफ्तों में शायद मौका मिले उनको दिखाने का। लेकिन अब तक उन्होंने ट्रेलर देखा है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, उनको मैंने भेजा था सुबह सुबह, एंड शी फाउंड इट फन, लाइट हार्टेड। एंड द ट्रेलर इज UA. इज द फिल्म A और UA? नो, नॉट एट ऑल सर, दिस फिल्म इज़ वेरी यूनिवर्सल। ये उस तरह की फिल्म है जिसमें आप अपने परिवार को लेकर आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी जो कह चुके हैं कि ये ज़्यादा भयानक डरावनी, भयानक तो है लेकिन डरावनी किस्म की फिल्म नहीं है ये। इसमें हॉरर जो है वो उसका कॉमेडी वाला एलिमेंट है, तो सबवर्सिव है, अलग सी है, अनोखी है उस तरह से। शुक्रिया। ईशान, सिद्धांत और कैटरीना आपके लेफ्ट में, Left third row. जी सर। ये हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, तो इस तरह की फिल्मों में मतलब जो किरदार हैं आपके, उनके कैरेक्टर स्किन में जाना आसान है या फिर नहीं? मतलब किस तरह की तैयारियां गई थी आप लोगों की, टेक्निकल तैयारियां? देखिए, इसमें ऐसा है कि हमने मस्ती की है, बहुत ज़्यादा मस्ती की है। और आई थिंक जो एक केमिस्ट्री होती है तीनों एक्टर्स के बीच में, अपने किरदार में जाना, वो सारी चीज़ें तो आई थिंक जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बताएंगे कैसे जाना है या कितना कुछ सही है, कितना लिंगो सही है। लेकिन जो केमिस्ट्री होती है एक एक्टर्स में, को एक्टर्स में, बिकॉज कॉमेडी इज़ ऑल अबाउट दैट, आई फील। सो वो हमारी जो थी वो सेट हो गई थी शुरू में ही। तो उसके बाद तो बस हम खेल रहे थे, हमें लाइनें दी जाती थी और उस पर हम बहुत मतलब इम्प्रोवाइज़ करते थे कई बार, और कई बार हमें कहा जाता था मत करो। तो ऊपर नीचे ये सब चलता रहता था, बट हम मस्ती कर रहे थे सर। हमें बहुत मज़ा आया ये करने में, कोई ऐसे कैरेक्टर की गहराइयों में नहीं गया हूँ मैं इसमें। सर, किसी भी फिल्म में हर फिल्म की एक दुनिया होती है और इस फिल्म की दुनिया बहुत ही क्लैरिटी से लिखी गई थी, और हर कैरेक्टर में अपने आप को ढालना तो पड़ता है। लेकिन इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये थी कि हमारे बीच में एक लाइटनेस हो, एक मज़ा हो, एक बैंटर हो, जुगलबंदी हो। तो वी जस्ट ट्राई टू हैव फन विद इट। द फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ वेरी सीरियसली एंड नाइदर डिड वी सर। हेलो, मेरा जैकी सर, नाम- एक सवाल हेलो। आपसे था। जी हाँ, आपके लेफ्ट में, अगर Left में same. सेम पर्सन अमित, अगर ठीक है, ठीक। एक हाँ. Ma'am, your question हाँ, please. मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे कैटरीना जी से पूछना था कि मोक्ष आपने बोलना सिखाया। ये सवाल है कि मोक्ष। स्टेटमेंट है मैम? ये मोक्ष। statement भी और सवाल इसलिए है कि एक टाइम था कि लोग बोलते थे कैटरीना जी को हिंदी नहीं आती है, और आज कैटरीना जी ने साबित कर दिया कि वो मोक्ष भी बोल सकती है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। तो मेरा मुझे सवाल पता नहीं अगर ये कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, लेकिन मैं ले रही हूँ। I think you should say thanks. थैंक्स मैम, थैंक्स।
कटरीना मैम इतनी आगे निकल चुकी हैं कि वो इंसानों को नहीं, चुड़ैलों को भी ट्यूटोरियल देनी है. Thank you. कौन से वाले? तो तेरी ना? एक्चुअली अब आप फिल्म देखेंगे तो वो भी सिचुएशनल है. तो कोई एक भूत है, क्योंकि हम जैसे हम सोच रहे थे कि फिल्म पैन इंडिया होनी चाहिए, बहुत डिस्कशन थी कि पैन इंडिया होनी चाहिए, तो हमने दूर दूर देश से भूत लेके आए. तो हमारे फिल्म में बंगाली भूत भी हैं, पंजाबी भूत भी हैं, साउथ इंडियन भूत भी हैं. तो एक पंजाबी भूत है जिनको नाचने का शायद शौक हो सकता है, तो उनके लिए काली तेरी गुत्ते पर आंदा तेरा लाल नहीं. आहो. हेलो. Sorry, guys. मुझे अभी इस गाने के बारे में मुझे सब कुछ पता है. विकी ने बोला ये एक पुराना फोक सॉन्ग है, फिर पूरे यही एक्सप्लेन टू मी द होल सॉन्ग, सो नाउ आई नो अ लॉट अबाउट इट. Lovely. One by one, guys. हेलो, मेरा सवाल रितेश जी से है. Sorry, guys. One by one. रितेश Can जी, we do one by one? किसके पास? Ma'am. रितेश जी से मेरा सवाल है कि आपने ये जो फोन भूत बनाया, इसमें कैटरीना जी सबको पैसे भी कमा के दे रही है. लाइक मतलब इसमें ऐसा है कि वो भूत के जरिए पैसे कमा रहे हैं. वो वो तो कमा के देंगे हमें रिलीज के बाद ना. वो इधर रिपीट होने वाला है. नहीं, ईशान और इनको भी भूत का वो बैग वैग देखा, जो मतलब पैसे कमा के दे रहे हैं ना वो फोन भूत के जरिए पिक्चर में. हाँ, तो मेरा सवाल ये था कि मतलब इसमें कॉमेडी प्लस लाइक पैसे और सब कुछ है, और कैटरीना जी भी है, तो ये सब कैसे मैनेज किया आपने? बहुत मुश्किल था मैडम, बहुत मुश्किल था. लेकिन कॉमेडी नहीं, बट ऑनेस्टली जैसे आपने कहा इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इट इज़ मोर लाइक एन एडवेंचर कॉमेडी. इट्स वेरी इंगेजिंग. और ये एक फिल्म है जो आप अपने entire family के साथ, whether children watch it with their parents, grandparents, family, लेकिन the entire experience of phone booth will be in a collective viewing. मतलब एक ग्रुप बना के देखिए, तब आपको फिल्म में मज़ा आएगा. एंड उसके बाद ही जो कटरीना ने फिल्म में किया है वो शायद हमारे लिए भी ट्रू हो जाए कि हम भी फिर पैसे कमाएंगे. So for that you have to get out of your homes and come and watch the movie. क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा? We'll bring in the mic. We'll bring in the mic. नहीं सुनाई दे रहे. Maybe for the hi, Sohail here from Instant Bollywood. Katrina, Siddhant had said कि Katrina is a big prankster, you know. तो कितना prank आपने play किया, और ये लोग तो junior है. What have you to say on that? आप तो मुझे जानते हैं, क्या मैं prankster हूँ? है थोड़े. नहीं. Hi, Nilima. Yeah. Let her answer. Yeah, what have you to say? Because Siddhant had said himself. कौन सी prank? ये जो आपने अभी हमें enthusiastic और energetic बुलाया, है तो सही. बैडमिंटन prank? तो प्रैंक नहीं कहूँगा, लेकिन ये बहुत चीटिंग करती हैं. तो हम लोग उदयपुर में थे, हम शूट कर रहे थे, तो हम जब खाली टाइम होता था तो हमें नया नया शौक लगा था कि बैडमिंटन खेला जाए. मैम कमाल की प्लेयर हैं, और तो जब हम खेलते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हम 1-2 पॉइंट से जीत जाते थे, लेकिन वो मानती नहीं है एंड तक. नहीं गलत है, वो गिरा ही नहीं यहाँ पे शटल, वहाँ पे गिरा. तो हमसे पूरा तर्क करती थी, और शाम रात ठंड में जब तक ये जीतेंगी नहीं ना, घर नहीं जा सकते आप. हम खेले जा रहे हैं. और एक बार सारी भैंस जब खत्म हो जाती थी, वो कहती थी चुपचाप बैठ जाओ, तुम जूनियर हो. अच्छा, कभी भूतनी के कहा है किसी को, लेकिन लाइफ में जैसे इसमें डायलॉग है एक्चुअली, भूतनी का ख्याल कैसे है? भूतनी के हम लोग बहुत के तो नहीं एक्चुअली. इन्होंने अभी कहा भी था ना कि कटरीना मैम खुद एक भूतनी का किरदार निभाना चाह रही थी. इसकी वजह ये है कि मैम का जो ब्रांड है के बाय कटरीना, जो मेकअप ब्रांड है, उसका प्लग इन, उसका एक नया रेंज आने वाला है बहुत ही भूतिया टाइप का, जिसका नाम ही है भूतनी के. तो ये पूरी फिल्म ही इस महीने पे बनी. All right, guys, we'll take last 2 questions, please. Hello, hi, Last 2 Nilima questions. here. Sorry, one by Hi. one, guys. Hello, Once again, my question on the is top left. Katrina. Hi, Nilima here. मोक्ष, वो सीन था, वो बहुत हम हंसे, बहुत लाफ्टर था, वो बहुत मज़ा आया. आपने लाफ्टर कैसे कंट्रोल किया, और शिबा मैम के साथ का आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था? शिबा जी actually she's one of my favorite actresses. मैं इनके साथ काम करने का was one of the best days of the film, few days of the film. I would get lost just looking at her.
because she's so real. But there was actually one more scene in the film that Siddhant has a dialogue. Ghoda gaya. In that scene, he's supposed to come to me, and his dialogue ends where he's right here, and I'm supposed to be like angry. That I couldn't control. I was like, that was funny. जब मैं डायलॉग बोलने इतना पास आता था ये और मैं सीरियसली वो डायलॉग गुस्से में बोल रहा हूँ और ये मुझे देखती थी, 1 सेकंड होल्ड करती थी और हंस देती थी हर बार। और ये हमने बहुत सारे टेक लिए हैं इसमें और फिर जाके कैसे तैसे वो हुआ है इनकी हंसी कंट्रोल करके बट मज़ा आया। Farhan and Ritesh over here. Guys, one last question. It's the last question, please. Center over here. Last Either one. of you can answer this. You know, we are living in the times of franchises and universes. And if we look at Phone Booth, no, it is not Dawn 3. If we look at Phone Booth, the world is very similar to what we see in Fukre in terms of the madness. Do you plan a crossover or are you planning a franchise in this front as well? Crossover franchise. I think the first step is going to be let's let this film release, right? And let's see how it goes. But is this a kind of a film which you feel you want to see more of the characters which is played by Major, Gullu and Ragini? I think you'll want more from them. And if that happens and that's the reaction, then you'll get it. So that's all I can say. There's one last question from that side. There's a mic already over there. Can we just do one last question? Hi everyone, Shadma this side from Home Bollywood. जैकिदा आपसे मेरा सवाल रहेगा इधर बोल। बढ़िया सर जब भी हम आपसे मिलते हैं आप हमें मेक श्योर करते हैं कि आप हमें भी हंसाते रहें एंड एक अलग ही माहौल बन जाता है। वेल डेफिनेटली आप जब सेट पर होंगे तब भी एक अलग माहौल होगा, लेकिन बीइंग सो मच सीनियर वो सीनियरिटी मेंटेन करते हैं आप जब सेट पर होते हैं तब? ना बाबा ना, कौन सीनियर कौन जूनियर, सब एक ही चेबड़ू। ये सब सीनियर बड़े ले बाजू में राइट साइड पे। मुझे जूनियर फीलिंग आती है क्योंकि मैं सीख रहा हूँ इन लोग से। कान खुला बोला था ना, मुंह बंद। ओके मेरा सवाल सिद्धांत और ईशान से भी रहेगा। जब आप किसी भी फिल्म को साइन करते हैं तो कास्ट भी एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टफ होता है स्क्रिप्ट के अलावा, जो एक्साइट कर देता है कि हमें काम करने का मौका जिसके साथ मिल रहा है वो कितना अच्छा होगा या कितनी एक्साइटमेंट होने वाली है। वेल जब आपको पता चला कि कटरीना इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म, डू यू थिंक कि मतलब उनकी शादी होने के बाद में थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि अब उनकी शादी हो गई या फिर उनका वो जो सीनियर थी? हम ये फिल्म उनकी शादी से पहले ही साइन कर चुके थे, फिर हुआ धोखा। हाँ वही धोखा वही धोखे की All बात कर रही थी मैं। I think नहीं बिल्कुल नहीं मैम, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इस फिल्म की कास्टिंग जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं बहुत ही अनोखी है। We've never seen Katrina ma'am play a role quite like this before. Ishan. Sorry, Ishan. cat, sorry. Carry K. आपके सामने कटरीना मैम सेट पे कैट नहीं बहुत दोस्ती है। You know the thing, actually you don't know this, but I've been a background dancer before you. A background dancer, we standing behind you at a hockey show. Huh? Yeah. So तो थोड़ा है वो, कभी मैम निकल आता है, but I'll save that one. But it's a fun film, ma'am. The other thing that was exciting for me was also that Sid and I were being able to do a buddy film together. And इस तरह की फिल्में हम देखकर बड़े हुए हैं, जाने भी दो यारों और अंदाज अपना, और इसमें वो बहुत ही मज़ेदार एलिमेंट था कि it's like a buddy film comedy inside a horror film. So I was very excited to explore this new genre. All right, Sid, anything for you to say before you wrap up? क्वेश्चन ये था ना कि मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुई या नहीं? नहीं मैं तो ये खुश हैं जहाँ इनकी खुशी है वहाँ मेरी खुशी है। Wow. On that note, ladies and gentlemen, give it up once again for the cast and crew, the team behind Phone Booth. We will now do the photo op. For the photo op, may I request everybody to stand up and Anil Thadani sir to please join us on stage. We'll do a quick photo op. The film releases on 4th November, guys. The trailer is out. Please share kariye Instagram pe, Twitter pe, sab jagah. And once again, thank you for joining us. We'll do one quick photo session and then we're done.